नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप देख रहे हैं राह नजात में आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन, और बराह रास्त हमारे इस प्रोग्राम की रौनक को दुबाला कर रहे हैं वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, रिसर्चर और प्रोमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक जनाब हकीम सुलेमान खान तूर साहब। तो आइए मिलकर इस्तकबाल करते हैं आप सबके हर दिल अज़ीज़ जनाब हकीम सुलेमान खान तूर साहब का। पुरतपा खैर मक़दम है, खुश आमदीद हकीम साहब। खुश आमदीद, ज़रा नवाजी आपकी। तो आइए हकीम साहब से बातचीत का आगाज़ करते हैं। आज के प्रोग्राम की बाज़ाब्ता शुरुआत करते हैं। निदा फाजली साहब का एक शेर है कि दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। तो नाजरीन, इस शेर के तनाजुर में जब अपनी अपनी ज़िंदगी पर हम नज़र डालते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो चीज़ हमें चाहिए होती है, जिसकी तलाश होती है, जिसकी जस्तजू में हम सरगर्दा रहते हैं, जब वो चीज़ हमें मिल जाती है तो वो बेमोल हो जाती है, बेकद्र हो जाती है। और जब कोई ऐसी नेमत, कोई ऐसी चीज़ जो हमारे पास होती है, हमें उसकी मौजूदगी का या उसकी कदर कीमत का एहसास नहीं होता। और जब वो खो जाती है, खा वो कोई चीज़ हो, वो रिश्ता हो, कुछ भी हो, तो हमें महसूस होता है कि हमने क्या खो दिया। तो बुनियादी चीज़ यही है कि जो चीज़ जिस रूप में भी हमारे पास है, हम उस चीज़ की कदर करें। चाहे वो सेहत है, तंदुरुस्ती है, फुर्सत है, फरागत है, कोई भी नेमत अल्लाह की है, उसका शुक्र अदा करते रहना चाहिए कि ये तमाम चीज़ें अल्लाह ताला की एक नेमत के साथ साथ अमानत के तौर पर हमारे पास है। न जाने कब ये अमानत अल्लाह ताला हमसे वापस ले ले। तो हर लम्हा शुक्र करते हुए और अल्लाह ताला का एहसानमंद रहते हुए गुजारना चाहिए। तो चलते हैं हकीम साहब के पास, उनकी राय लेते हैं। एक माशाल्लाह साहिब दिल और हसास शायर भी हैं और हकीम भी हैं, दानिश्वर भी हैं। तो चलिए उनके पास चलते हैं और उनसे जानते हैं। जी हकीम साहब, ज़िंदगी को अगर हम देखें, इसकी नेमतों को देखें, तो ये बेमोल, ये अनमोल हैं, बेपाया हैं, लेकिन हमें इनकी कदर व कीमत का एहसास नहीं होता। देखिए, मूसा अलैहिस्सलाम के बहुत सारे वाक़यात हैं, क्योंकि आपको पता है कि वो अल्लाह ताला से कलाम करने जाते थे तो लोग अपने अपने सवाल करते थे, और वो वाक़या तो सब जानते ही हैं। जो एक आदमी गरीब था, लेकिन एक और वाक़या मुझे याद आ गया, आप कहें तो सुनाओ। बेशक बेशक। देखिए, हर चीज़ की अहमियत होती है अलग, और माँ की अहमियत, भाई की अहमियत, बीवी की अहमियत, पड़ोसी की अहमियत, हर चीज़ की, हर किसी की अहमियत होती है, और किसके दिल में क्या है बस उस पर ही उसका इन्हिसार है। दो शख्स थे जो मूसा से कहा कि एक ने कहा कि मेरे पास बहुत अल्लाह ने दिया, बहुत अल्लाह ने दिया है, अब अल्लाह से कहो कि बस करे, अब मुझे और रिस्क नहीं चाहिए। दूसरा वो शख्स था जिसने कहा कि ये मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाने तक को नहीं है, क्या करूं, तो कैसे मेरे पास रिस्क आया। तो वो अब अल्लाह ताला के पास जब गए मूसा अलैहिस्सलाम, तो कहा कि ये ऐसे ऐसे दो सवाल हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा कि जो जिसके पास बहुत कुछ है, जो कहता है मुझे रिस्क अब नहीं चाहिए, बस बहुत है, तो उससे कहो नाशुक्री किया करे। और जिसके पास कुछ भी नहीं था, उससे कहलवाया अल्लाह ताला ने कि उससे कहो कि अल्लाह का शुक्र किया करे। और वो मूसा गए वहां पर और कहा उससे कि भाई तुम, अल्लाह ताला ने कहा तुम मेरी नाशुक्री किया करो। तो उसने कहा, अरे नाशुक्री कैसे कर दूं मैं, इतना अल्लाह ने दिया, मैं कैसे नाशुक्री कर दूं। और उसने, उसका ये जवाब था। और जो वो गरीब आदमी था, उससे कहा कि भाई तू शुक्र किया कर। तो उसने कहा, किस बात का शुक्र करूं, मेरे कपड़े तक तो फटे हुए हैं। और जब वो मूसा उसके पास पहुंचे थे तो उसके कपड़े भी फटे हुए थे और सब कुछ था। और उसने कहा, मैं तो शुक्र कर ही नहीं सकता, किस बात का शुक्र करूं, खाने को तो है ही नहीं, कपड़े भी मेरे फटे हुए हैं। तो वो एक हवा आई और उसके कपड़े भी उड़ा के ले गई, और वो आधा जमीन में धंस गया अपनी शर्मगाह छिपाने के लिए, और रेत के अंदर वो आधा दफन हो गया, समझ लीजिए। तो देखिए, किसी भी चीज पर
آپ قادر نہیں ہو سکتے، آپ کی ہر چیز ادھوری رہ جاتی ہے ہماری، کسی کو نہیں کہنا چاہیے ہماری، اگر اس کی قدر اور اس کا شکر نہ ہو۔ بے شک، مجھے یاد آتا ہے کہ شکر تو ہم لوگ کر ہی نہیں سکتے اللہ کا، تو میں اکثر صبح کو اٹھتا ہوں تو میرے منہ سے کیا نکلتا ہے کہ اللہ تیرے کروڑوں احسان۔ بے شک، پھر میں کہتا ہوں نہیں نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ کروڑوں تو گنتی ہے، اللہ تعالیٰ تیرے بے شمار احسان۔ یہ میرا روٹین ہے کہ نکلتا ہے کروڑوں احسان، لیکن میرا دماغ مجھ سے کہتا ہے کہ کروڑوں تو گنتی میں آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا احسان تو بے شمار ہے۔ تو پھر میں کہتا ہوں نہیں، اللہ تعالیٰ تیرے بے شمار احسان، واقعی ہم اس کے احسانات کو گر نہیں سکتے۔ بالکل، اللہ کا ہم سب پر اتنے احسان ہیں کہ سانس مشکل ہوا ہے۔ دیکھیے انسان کو سرمایہ انفاس کتنا قیمتی ہو گیا ہے کہ ہم اللہ کا شکر کرنے والے اگر بن جائیں تو واقعی اہمیت، اور یہ دنیا کی اہمیت بھی جبھی ہے جب ہم دین کی اہمیت کریں، اللہ کی اہمیت سمجھیں، اللہ سے سمپرک ہمارا مضبوط ہو جائے کسی بھی صورت میں، ہمارے سگنل آنے چاہیے اللہ تعالیٰ سے روزانہ، اور بالکل یکسوئی میں ایسے اللہ تعالیٰ سے بڑبڑائے، گڑ گڑائے، توبہ کرے، روئے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھی اہمیت ان دنیا والوں کی ہو جائے گی، اور ہم اپنی کامیاب زندگی جی کر اللہ تعالیٰ سے جا ملیں گے۔ بالکل حکیم صاحب، بہت خوبصورت باتیں اور بہت خوبصورت یہ واقعہ آپ نے بیان کیا۔ واقعی اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان کا انسان احساس تو بہت دور کی بات ہے، اعداد و شمار بھی جو ہے وہ ناممکن ہے، اور ہمیں محسوس نہیں ہوتا ہے۔ اب آپ نے سانسوں کا ذکر کیا، یہ جو آکسیجن ہمیں ملی ہوئی ہے، مفت میں ملی ہوئی ہے، ہمیں اس کا ادراک بھی نہیں ہوا، احساس بھی نہیں ہوا، لیکن یہ جو کورونا کی ایک عالمی وبا تھی اس نے ہمیں یہ محسوس کرا دیا کہ انسان کتنا مجبور، لاچار، بے بس، بے سہارا ہے کہ وہ اپنی سانسوں تک کے لیے جو ہے وہ اللہ کا اور یہ آکسیجن کا، یہ مصنوعی آلات کا محتاج ہے۔ تو وہی ہے جیسے آپ نے کہا کہ اگر عرش والے سے انسان کے رابطے مضبوط ہو جائیں تو پھر فرش والے انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تمام لوگ اگر دشمنی پر آمادہ ہو جائیں اور ایک اللہ کا ساتھ مل جائے تو وہ سہارا کافی ہے۔ 2 کالرز ہیں ہمارے ساتھ، سلمہ سے کہیں گے تھوڑا سا انتظار، آپ سے بھی بات کریں گے۔ آپ سے پہلے ہم روشن آرا سے بات کر رہے ہیں جو جھانسی سے ہمارے ساتھ ہیں۔ جی روشن آرا صاحبہ، استقبال ہے آپ کو، فرمائیے کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ روشن آرا ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟ ہلو، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حکیم صاحب آپ کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام ایسا ہے کہ میری بہن کا نام ہے، روشن آرا، پروین آرا، حسن آرا، 3 بہنوں کا چھوٹا بھائی ہوں۔ جی میری بہن کا نام حسن آرا ہے۔ اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بتائیں کیا سوال ہے؟ جی حکیم صاحب میرے 3-4 سوال ہیں۔ جی میں بہت دن ٹرائی کر رہی تھی لیکن لگ نہیں رہا تھا، اللہ کا شکر ہے کہ آج آپ کا لگ گیا۔ جی پہلا سوال بتائیے۔ جی میرا پہلے سوال یہ ہے کہ میرے کمر میں ایک سائڈ میں درد رہتا ہے اور میرے ایڑیوں میں درد رہتا ہے اور پیر میں بہت جلن ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا کوئی اپائے بتائے۔ اور میرا ایک سوال اور ہے کہ میرے مطلب بچے، ایک بیٹی ہے میری 14 سال کی، وہ میری شادی کے 10 سال بعد ہوئی ہے۔ اب مجھے 10 سال بعد پھر کنسیو ہوا تھا لیکن وہ مسکریج ہو گیا تھا۔ اس کے بعد میں نے علاج کروایا، جانچ کروائی تو اس میں یہ نکلا کہ مطلب ایک ٹیوب بلاک ہو گئی ہے اور انڈے کی کوالٹی اچھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو تیسرا۔ میں نے آپ کے سی کیئر کیپسول کے بارے میں سنا تھا، تو کیا وہ اس میں کام کریں گے؟ ٹھیک ہے، تیسرا سوال۔ اور دوسرا سوال یہی ہے کہ مطلب کیا میں پھر سے عمل رہ سکتا ہے سی کیئر کیپسول سے؟ ٹھیک ہے، اور میرے شوہر ہے تو ان کا وزن بہت زیادہ ہے، وہ باہر ڈیوٹی میں رہتے ہیں، ہاں وہ پولیس میں ہے وہ۔ ٹھیک ہے، جی حکیم صاحب۔ اور دیکھیے سب سے پہلے وہ ٹیوب کو کھولنا ضروری ہے، اس کے بعد یا اس کے ساتھ یہ سی کیئر آپ لے سکتے ہیں، لیکن اس کو کھولنا ضروری ہے۔ اس کے کھولنے کے لیے ایک گھریلو نسخہ ہے، آپ وہ کوشش کریں۔ کھانے کا سوڈا 1 چٹکی، یہ چٹکی کہتا ہوں میں اسے،
اور ایک چٹکی نمک زیتون ایک گلاس پانی میں ملا کر رات کو پی کر سو جایا کریے. یہ آپ کے 7-8 کام کرے گا. یہ دیکھنے میں دیکھیے روشن بہت معمولی سا چٹکیوں کا نسخہ ہے لیکن کافی کام کرتا ہے. دیکھیے انفیکشن پیشاب کا، کڈنی کا، لیور کا، ایسیڈیٹی، قبض، بواسیر، اسکن انفیکشن، اسکن ڈیزیز، دانے وہاں سے سورائسس تک کو یہ فائدہ پہنچاتا ہے. اور یہ ٹیوب کھولنے کے کام بھی آتا ہے. یہ گھریلو نسخہ آپ لیں اور خوب اللہ سے مدد مانگیں. میں بھی دعا کروں گا کہ آپ کو فائدہ ہو جائے. جی یہ ان سب امراض میں لے سکتے ہیں. آپ کے خاوند کا وزن زیادہ ہے تو ان کو یہی نسخہ 2 بار دیں. جو میں نے آپ کو بتایا یہی نسخہ 2 بار دیں. اور ڈائٹ کنٹرول کو کہیں. ایک تو 1 گھنٹہ پیدل چلیں، 5 بار گرم پانی پیے اور جتنا خوراک ہے ان کی اس سے آدھا کھانا کھایا کریں. کچھ دن کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ بہت جلدی ان کو صحت اچھی ہو جائے گی. اور آپ کے درد جو ہے اس کے لیے گوند سیاہ آتا ہے، کالا گوند بھی اسے کہتے ہیں. اصلی لینا آپ کی ذمہ داری ہے. اور گوند سیاہ لیں 0.5 گرام. اور یہ جو دھنیا کا پاؤڈر ہے یہ آدھا چمچ میں ملا کے دن میں 2 دفعہ کھانے کے بعد پانی سے یا کم چربی کے دودھ سے اگر متواتر لیا جائے تو آپ کی تکلیفیں جا سکتی ہیں درد والی. لیکن ایک شرط یہ ہے کہ بہت محنت نہ کریں، جھاڑو پوچھا نہ کریں اور یہ ویسٹرن ٹوائلٹ استعمال کریں اپنی ضرورت میں، تو آپ کی تکلیف بھی اچھی ہونا ممکن ہے. جی سلیم صاحب بارہ بنکی سے، تھوڑا سا انتظار، آپ سے پہلے سلمہ صاحبہ سے بات کر لیں. جی سلمہ بتائیں سوال کیا ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. تھوڑی سی آج کی لفظی بات ہے، تیسری بار کال ملا ہے. بہت بہت شکریہ. شکر ہے اللہ کا. جی ہاں اور یہ سگو صاحب آج بیٹھی ہیں، سگو صاحب بیٹی انہیں پتا نہیں. ہیلو جی جی سن رہے ہیں، فرمائیے. سن رہے ہیں. جی سگو صاحب بیٹی تو مجھے پتا نہیں ہے کہ 4 سال سے میں تمہاری ماں بنی ہوئی ہوں. جب سے تمہیں دیکھا ہے، جب سے تمہاری باتیں سنی ہے، دین اسلام کی باتیں سنی ہیں، تم میرے دل کے اندر بالکل بیٹھ گئی ہو. یہ ذہی نصیب، ذہی نصیب، ذرہ نوازی ہے آپ کی. حکیمہ بھی ہے اور میں بھی ہوں. روزانہ صبح میں تمہارے لیے دعائیں کرتی ہوں اور آپ بہت دن کے بعد تم نظر آئی ہو. ایسے تو حکیم صاحب کو اور آپ کو حکیم صاحب کو فرشتہ قصائل انسان ہیں. دونوں کو میری بہت 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 دعائیں ہیں. دونوں کو میری عمر لگ جائے. اللہ تعالیٰ دین و دنیا کے ہر نعمت مالا مال کر دے. اللہ جنت الفردوس عطا کرے، 100 سال کا عمر دے. اور بہت شکریہ. ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ میری ایک ماں ہے دلی میں، چادر آوے میں ضرور خیال رکھنا اور میرے لیے دعائیں کرنا. ضرور ضرور. یہ آپ نے بہت ایک جس کو کہتے ہیں قیمتی رشتہ ہے جو کہ آپ نے ہم سے جوڑا ہے، چاہے وہ حکیم صاحب ہوں چاہے میں ہوں. میں تو بہت بے بذات ہستی ہوں اللہ کی، بہت بے بذات مخلوق. جڑی ہوئی ہوں. جب 7 سال کی تھی تو امی نے بہشتی زبر پڑھایا تھا. اس کے بعد شروع کا وہ پہلا برف پڑھی کہ اے ایمان والو اپنے بچوں کو بچاؤ دوزخ کے ایندھن سے. اس وقت سے میرے دل میں ڈر اللہ کا خوف بیٹھا تھا. اللہ کے فضل و کرم سے 12 سال عمر میں نے حفظ کر لیا قرآن کو. اور اس کے بعد سے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے، ان کی مہربانی سے دین اسلام سے جڑی ہوئی. بہت بچوں کو دین اسلام کی قرآن پڑھائی، حدیثیں پڑھائی، سب کچھ پڑھ دیا. اور اس کے بعد ابھی بہت جو بھی بیٹیاں میری دین اسلام والی ملتی ہے میں ان کو اپنی بیٹی بنا لیتی ہوں. بہت شکریہ. اور حکیم صاحب سے اور یہ ہوں خاتم حکیم صاحب، وہ بات یہ ہے کہ میری عمر 72 سال ہے لیکن پھر بھی ہر چیز میری ٹھیک ہے. اللہ کے فضل کرم سے صرف 4 گھنٹے 4.5 گھنٹے سوتی ہوں. اور چلنا پھرنا، بازار جانا، سودا جانا، سب پاؤں ہاتھ پاؤں سب ٹھیک ہے.
लेकिन वही एक धक्के की मार की तीसरी बार आपसे बात बताई थी, वो तो खैर वो भी कम है, लेकिन अब ये है कि जैसे मैं बात करती हूँ तो आवाज मेरी बहुत मुश्किल से पूरी ताकत लगाने के बाद आवाज निकलती है। और दूसरा मसला ये है कि जैसे मेरी बेटी ने गोंद मोरिंगा मंगवाया था आपके इसमें से, यहाँ भी शाहदरा में आपका क्लिनिक है, वहीं से जुड़ी रहती हूँ अक्सर, आपको हर चैनल पर देखती हूँ आपका शो। तो गोंद मोरिंगा पहले तो पिसाया नहीं, वो बहुत दिक्कत हो रही है पीसने में, और अगर पीस भी गया बड़ी मुश्किल से, वहीं से पूछा गया तो उन्होंने बताया गर्म करके पीसो, तो पीस गया। तो उसके बाद से वो जैसे कि ब्लड कैंसर की मरीज है, लेकिन अब अल्लाह के फजल से दवा से भी और मेरी दुआओं से भी वो अच्छी हो रही है। तो क्या वो इस्तेमाल कर सकती है? बेहतर जी जी, इस्तेमाल बहुत बहुत दुआओं के साथ बेटी सगुफ्ता को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़ाहिर नसीब के आपसे हमारी बात हो गई। देखिए, बात करने के लिए और देखने के लिए हम मजबूर हैं, बज़ाहिर ये लगता है कि आप लोग मजबूर हैं। ये रिश्ता कायम करने की कोशिश हम करते हैं, लेकिन बज़ाहिर ये लगता है कि आप करते हैं। शगुफ्ता से आपका रिश्ता, तो हमें पता नहीं हमारा रिश्ता है। और देखिए, ऐसी ख्वातीन जैसा आप काम करती है, ये दुनिया का सबसे अहम और अजीम काम है। ये जो लोग हिकारत से देख लेते हैं उन उस्तादों को जो अपने घर पर बच्चों बच्चियों को कुरान की तालीम देती है, ये अल्लाह के नज़दीक बहुत अजीम ख्वातीन है। और ये एक खातून नहीं, एक स्कूल नहीं, एक कॉलेज नहीं, एक यूनिवर्सिटी का काम करती हैं। और ऐसी ख्वातीन हर खित्ते में यहाँ हिंदुस्तान में पाई जाती हैं। मैं ज़ाती तौर पर ऐसी ख्वातीन को जानता हूँ जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, वो देखने में गरीब हो सकते हैं, उनका घर खराब हो सकता है, उनके दरवाजे पर टाट का पर्दा डला हुआ हो सकता है, लेकिन इसके अंदर जो अजीम खातून होती है वो एक यूनिवर्सिटी होती है। मैं जानता हूँ, मैं आपको दिल से सलाम करता हूँ। और वाकई हमारा रिश्ता इतना जज्बाती है कि मैं आपको नहीं जानता और आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मेरी आंखों में आंसू हैं। आप नमदीदा हो जाते, शगुफ्ता नमदीदा हो जाती है। और क्या चाहिए हमें अपने व्यूवर से, अपने मुताल्लिकीन से, अपने अजीज़ों से, अपने कॉलर से। पूरी दुनिया में मैं दावा करता हूँ कि पूरी दुनिया में किसी के पास ऐसे व्यूवर्स नहीं जितने जैसे हमारे पास है। बहुत बहुत आपको सलाम, अल्लाह आपकी हिफाजत करे, और मैं हमेशा आपके लिए दुआ गो रहूँगा। और ये गोंद मोरिंगा आप ले सकते हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह मेरी इज्जत रखेगा, उनको शिफा होगा। इनकी आवाज़ का भी मसला है, जैसे इन्होंने बताया हकीम साहब के पूरी क़ुव्वत लगाकर बोलना पड़ता है तब जाकर आवाज़ निकलती है। कुछ नकाहत भी है, जैसा कि अल्लाह ताला इनकी उम्र दराज करे सेहत व आफ़ियत के साथ। माशाल्लाह 70 साल इनकी उम्र है। तो इन्होंने बताया कि पूरी क़ुव्वत लगानी पड़ती है तब जाकर आवाज़ निकलती है। तो तक़वियत पहुँचाने के लिए उसे क्या किया जाए? बहुत अच्छा किया याद दिला दी। देखिए, मैं जज्बाती होकर काफ़ी कुछ भूल भी जाता हूँ, और ये हमारा प्रोग्राम ही अजीब सा है। मैं कभी कभी बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मुझे जो बात करनी चाहिए वो तो करता नहीं और दूसरी बातें करने लगता हूँ। एक मेथी का दाना पाउडर बना लें और 2 चुटकी मेथी का दाना एक गिलास गर्म पानी में, गर्मा गर्म पानी में डाल दें, मिक्स करें, और 1 चुटकी खाने का सोडा मिलाकर रोज़ाना चुस्कियाँ लेकर पीजिए। इंशाल्लाह आपके अंदर तवानाई आएगी और आवाज़ में भी तवानाई आएगी, और आप अलग तरह से अपनी सेहत को महसूस करेंगे। जिस दिन से इस्तेमाल करेंगे उस दिन से आप सेहतमंद महसूस करेंगे इंशाअल्लाह। इन तमाम दुआओं के लिए, इन प्यारी बातों के लिए, इन पाकीज़ा जज्बात के लिए, इस मुक़द्दस रिश्ते के लिए हकीम साहब ने तो शुक्रिया अदा कर ही दिया, मेरी तरफ से भी बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए। सलीम भाई काफ़ी देर से आप फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं, आपसे बात कर रहे हैं, बताइए सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। भाई हकीम से ये मालूम करना था कि इससे पहले हमारे जो है एसिनोफिलिया हुई थी और जो है टाइफाइड भी हुआ था। जी जी जी, जी। बात जारी रखिए। फिर हमने हकीम जी से बात भी हुई थी, तो हकीम जी ने वो
नुस्खा बताया था, अलसी और जो है सफेदान और ये सब बताया था, ये तो मैंने खैर बना लिया है। बाकी हमारे बदन पूरा गर्म बहुत रहता है, कोई हाथ रखता है तो कहता है जब से जो है क्या बुखार है क्या, बाकी बुखार नहीं रहता, बदन बहुत गर्म रहता है। ठीक। और दूसरा सवाल ये मालूम करना था कि जैसे फेफड़ों में इन्फेक्शन होता है तो जो है गोंद मोरिंगा या कोई चीज जो है हकीम जी के वहाँ से कोई मिल सकती है खाने के लिए? थोड़ा सा इंतजार, सोहेब भाई फोन लाइन पर मौजूद है, उनका सवाल ले लें फिर आपके सवाल की तरफ लौटते हैं। जी शेख सोहेब साहब फरमाएं, आपका सवाल क्या है? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। जी इरशाद। हकीम साहब मेरे को ना यहाँ पे चेस्ट पे ना ये पिंपल्स हो जाते और ना ये मालूम करने से पता चला कि किलोइड है बोल के। दोबारा कहेंगे आप क्या? चेस्ट पे ना पिंपल्स बहुत आते हैं मेरे को और चेस्ट पे ना किलोइड है मेरे को। चेस्ट में फेब्रॉइड्स बता रहे हैं? किलोइड। हकीम साहब इनका सवाल पहुंच गया आप तक? जी पहुंच गया। जी बेहतर, फरमाइए। हाँ देखिए, एक चुटकी खाने का सोडा और एक चुटकी नमक जैतून एक गिलास पानी में डालें, और ये जो आपके किचन में जीरा है, जीरा का पाउडर बना के रखें, 2 चुटकी जीरा खाएं, और ये पानी जो मैंने बताया है, खाने का सोडा और ये आपका नमक जैतून असली लेना, मिला हुआ पानी दिन में 1 बार पी लिया करें, आपको फायदा होना मुमकिन है। और दूसरा सवाल क्या था पहले कॉलर का शगुफ्ता? हकीम साहब सलीम साहब के तकरीबन 2 सवालात हमारे पास हैं। एक तो सवाल वो है जिसमें उन्होंने बताया कि उनको टाइफाइड हुआ है, इसके अलावा स्नोफिलिया बढ़ गया था। दूसरा सवाल साथ साथ उनको बदन में हरारत महसूस होती है, बज़ाहिर बुखार नहीं है लेकिन उन्हें जब छुआ जाता है तो महसूस होता है कि जिस्म में हल्की सी हरारत है। फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाए तो उसके लिए माशाल्लाह आपकी हिकमत क्या कहती है, आपका मशवरा क्या कहता है? उसने जलती हुई पेशानी पे जब हाथ रखा, उसने जलती हुई पेशानी पे जब हाथ रखा, रूह तक आ गई तासीर मसीहाई की। क्या बात, क्या ऐसा बात। होता है कि जिनके इन्फेक्शन रहता है उनको बुखार सा लगता है, और वो नुस्खा तो आपने बना ही लिया, वो अगर जारी भी रखें, लेकिन जो आपने दवा पूछी है वो माजून आर केयर है, माजून आर केयर। ये 5-6 महीने इस्तेमाल की जाए तो फेफड़ों की बड़ी इस्लाह होती है इससे, और क़ुव्वत मुदाफ़ियत आती है। 1 दफ़ा या 2 दफ़ा दिन में खा सकते हैं, निहार में और रात को सोते वक्त। और मुजीब साहब का सवाल ले लेते हैं, फ़ोन लाइन पर मौजूद है हकीम साहब। इनके तो दोनों सवालात के मुतालिक माशाल्लाह आपने भरपूर रहनुमाई फरमा दी। मुजीब भाई सवाल कर रहे हैं, जी बताइए क्या सवाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम। मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ, मैं बार बार आता रहता हूँ। मैं हकीम साहब, मेरे पास 3 पेशेंट है। एक है बच्ची 25 साल की, इसके बाल सफेद हो गए हैं। जी 25 साल के बच्चे के बाल सफेद हो गए। जरा 2-3 सवाल है, 2-3 पेशेंट है मेरे पास बैठे, मैं मंगाता हूँ बार बार दवाई, मैंने पिछली बार भी बोला था। ठीक है, दूसरा सवाल। वो बच्ची है 20 साल की। हाँ, उसको एक लिकोरिया, वो बहुत कमजोर हो गया, खाना कुछ नहीं खाती, तो बिल्कुल दुबली पतली है। वो उसको MSc करती, MSc होता है, वो कंप्यूटर कोर्स बहुत सख्त है, उसका दिमाग भी कमजोर है, चक्कर आता है। 2 सवाल। तो तीसरा सवाल है, बाई के लिए मंगाया था, शुगर था उसको तेल बोला था जैतून का सिरका, वो तो कारगर नहीं हुआ। फिर आपने फरमाया था कि जामुन का गोंद ले जाओ, तो आज उसका शुगर नॉर्मल है, शुक्र खुदा का शुगर नॉर्मल है। कल टेस्ट कराया तो 94 आ गया, नॉर्मल है।
लेकिन एक प्रॉब्लम है उसको आंखों को लाइट कम हो गई शुगर की वजह से। फिर ले गए यहाँ श्रीनगर सिटी है वहाँ, उन्हें वहाँ उनको लेंस लगाया, उन्हें बोला हम गारंटी देंगे कि लाइट फिर वापस आएगी, लेकिन लाइट वापस नहीं आई। एक इसके लिए दूसरा अपनी ये छाती बार बार खराब रहती है, आपने पिछली बार फरमाया था वो सिपिस्तान होला वो, लेकिन गर्म हो जाता है, मेरा गला उसे सूख जाती है। 4 सवाल है। आपकी वाइफ से मुतालिक जो सवाल है उसके लिए एक मरतबा हकीम साहब से जानना चाहेंगे। हकीम साहब, जैसे उन्होंने बताया कि उन्हें डायबिटीज़ की वजह से आपने जो जामुन का सिरका वगैरह कहा था तो उससे शुगर तो नॉर्मल हो गया है, इसके बाद इन्होंने जो बात कही वो आप तक पहुंची है? आपको दोबारा पूछनी पड़ेगी। हाँ, अपनी वाइफ के बारे में बता दीजिए एक बार, अब उनका मसला क्या है? मुझे भाई फोन लाइन पर मौजूद हैं? राब्ता नहीं रहा हकीम साहब। और देखिए, मैं कहता हूं कि जिनकी भी डायबिटीज किसी सूरत कम ना हो, जामुन का गोंद इन्होंने मंगाया, और वो देखिए खाना पड़ता बहुत ज़रा सा, एक चुटकी एक बार में, या दो चुटकी, 2 पूरे दिन 24 घंटे में, चने की दाल के बराबर समझ लें। मैंने एक अपने तजर्बे में ये गोंद जब लाया तो मैंने आप सब पर आश्कारा कर दिया इसको, और वाकई मैंने इसका जो तजर्बा किया, इससे डायबिटीज़ वाकई कम होती है। जामुन और जामुन की गुठली, जामुन के पत्ते, जामुन की छाल, करेला, नीम, ये सब इसके सामने बहुत हैच है। ये खा लो 1 किलो भी जामुन तो पता नहीं चलता कि डायबिटीज़ कम हुई कि नहीं हुई, और पेट और ख़राब हो जाता है। सब लोग खाते हैं जामुन इस बारे में वो है, लेकिन इसका गोंद इससे इस कदर तेज़ है कि ख़तरनाक तौर पर मैं मना करता हूँ कि चने की दाल के बराबर या ज़्यादा 1 चुटकी ही खाना, 1 बार या 2 बार ही खाना, इससे ज़्यादा खाना मना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी डायबिटीज़ कम हो गई और बिल्कुल नॉर्मल हो गई है। और दूसरा सवाल हम समझ नहीं पाए हैं, फिर कभी मौका होगा या हमारे हेल्पलाइन नंबर से आप मदद ले सकते हैं। दूसरा सवाल बताइए। जी, इनकी बच्चियों के बारे में। एक तो उन्होंने कहा कि वक्त से पहले उनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, दूसरे बच्ची जिसकी उम्र 20 साल है उसे लिकोरिया का प्रॉब्लम। लिकोरिया जिनको है वो एक आता है चिलगोजे का गोंद, लेकिन वो भी बहुत तेज होता है। एक चने की दाल के बराबर चिलगोजे का गोंद खा लें, पूरे 24 घंटे बस एक ही बार खा सकते हैं। और 2 चम्मच इसबगोल की भूसी दूध में मिलाएं, और शक्कर भी मिला सकते हैं शुगर नहीं है तो, और ये खीर जैसी लगती है। गर्म दूध में मिलाए, चम्मच चलाते रहे तो ये खीर बन गई। शक्कर भी मिला लें और इसे खा लें, और पहले आप चिलगोजे गोंद खा लें। ये ऐसा लॉक लग जाता है। जितने भी बच्चे बच्चियां जिनको जरियान कहते हैं, लड़कों के मर्ज को जरियान और औरतों के इस मर्ज को सैलान कहते हैं, तो एकदम टाका सा लग जाता है। कुछ दिन खिलाएं और 15-20 दिन खिलाना काफ़ी होता है, तो बच्ची तंदुरुस्त हो सकती है। एक बच्ची के आपके बाल सफ़ेद है, 25 साल की है, शायद यही सवाल है जी। तो इसको मुदाफ़ियत की दवाएं खिलाएं, ग़िज़ाएं खिलाएं, गर्म अशिया इसको फ़ायदा करेंगे। और वही माजून आर केयर या जो नुस्खा आप खाते हैं, आपको गर्म पड़ता है वो नुस्खा, आपने कहा ना, तो माजून आर केयर आप ले सकते हैं। और बच्ची को भी यही दें, लेकिन 7-8 महीने तक दें, और सब चीज़ों से परहेज़ कराएं। आप ऐसे मकाम पर रहते हैं जहाँ सर्दी ज़्यादा पड़ती है, और वो बच्ची में क़ुव्वत मुदाफ़ियत की कमी की वजह से उसके बाल सफ़ेद हो रहे हैं। उनको आप दोनों अशख़ास ये इस्तेमाल करें तो फ़ायदा मुमकिन है। 2 कॉलर्स और हैं। सलमा है हरियाणा से, लेकिन उनसे पहले हम तेलंगाना से आयशा से बात कर रहे हैं, फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी बताइए आयशा, क्या सवाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम। मेरे 3 सवाल है, जो फोन मत कर कीजिए, मेहरबानी। आप सवाल बताती जाइए। जी।
अभी मेरा बच्चे को नहीं जैतून का नमक जैतून का बोले थे हकीम साहब अभी थोड़ी देर पहले, हम्म, नमक जैतून का हम्म, जी बोले उसके ऊपर खटाई खाना या नहीं खाना, ये तेलंगाना में खट्टा ज्यादा खा देना है इसलिए जी। इसका परहेज पूछ। जी, दूसरा और सवाल। मेरे दूसरा मेरा नहीं, मेरे कमर में दर्द था तो काला सियागोन के लिए बोले थे, मैं ऑर्डर कर दी हूँ, सियागोन भी आएगा इंशाल्लाह। तो वो सियागोन के ऊपर भी खटाई खाना या नहीं खाना, ठीक, तीसरा। तो परहेज है तेलंगाना वालों को नहीं, थोड़ी मेहरबानी होती कितना बताती तो था। बेहतर, तीसरा सवाल। और एक मेरा चिलगोजे का गोंद में थोड़ा कुव्वत कम दिखती है तो मैं खा सकती हूँ क्या? इसके साथ भी हकीम साहब ये जरूर बता दीजिएगा कि खटाई का इस्तेमाल हो सकता है या नहीं। मेरे लिए नहीं, तेलंगाना वालों को सारों के थोड़ा बता दीजिए। बेहतर बेहतर। हकीम साहब की बातें माशाल्लाह चूंकि दिल से निकलती हैं इसलिए दिल तक पहुंचती हैं, बहुत असर रखती हैं। दुआ के दरख्वास्त है हकीम साहब के लिए, हकीम साहब हमारे लिए दुआ करते इंशाल्लाह ज़रूर। हकीम साहब से दुआ की भी गुजारिश है, दरख्वास्त है। सलमा से बात कर रहे हैं, उनका सवाल लेकर आपके सवाल की तरफ आते हैं। जी बताइए सलमा, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम दोनों को। सब आज तो बहुत दिनों में देखा था गुफ्तगू। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी मेरा ये सवाल था बहन हकीम जी से, क्या मेरा एक लड़का है 23 साल का, उसको बवासीर भी है और उसके बाल भी सफेद है, मुझे उसकी बहुत टेंशन लगी रहती है। बवासीर खूनी है या बादी है? हाँ, वो कहता है कि अम्मी खून भी जाता है और कभी कभी जैसे वो उसका काम करता है मोटर मैकेनिक का, कि अम्मी बैठा भी नहीं जा रहा, और वो हमेशा यही बताता रहता, गोली खाता रहता। मैं कहती बता तू जवान आदमी है, कभी कोई सी गोली, कभी सुस्ती बहुत रहती है शरीर में। बार बार कहता, रोज आके अम्मी आज मेरे यहाँ दर्द है, आज अम्मी यहाँ दर्द है, पता नहीं इस वजह से तो ना है मन क्या। ठीक, जी हकीम साहब। शगुफ्ता, आप सवाल याद रखना। मैं आपको एक बात बताना चाह रहा था शगुफ्ता, आप मौजूद नहीं थी। आप जब थी मेरे साथ एक प्रोग्राम में तो एक खातून ने दुआ के लिए कहा मुझसे। अब मौलाना तो थे नहीं, और तो मैंने मुझसे कहा कि मैं दुआ कर दूं, और मैंने उनके बहन बहनों के लिए दुआ की, और ये देखें कि अल्लाह ताला ने मुझ जैसे गुनाहगार की दुआ सुन ली और उनके बहन बहनों को अच्छा कर दिया माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कल वो दोबारा जुड़ी और फिर वो मुझे रुला के चली गई, और मैं हैरत हूँ कि मुझ जैसे गुनाहगार की भी दुआ। नहीं हकीम साहब, ये कसरे नफसी है। अल्लाह ताला तो दिलों का हाल जानता है। अल्लाह ताला जाहिर नहीं देखता, अल्लाह बातिन देखता है। आपके दिल का खुलूस अल्लाह तक पहुंचा, इसीलिए आपकी दुआ में असर। मुझे आप बहुत याद आई क्योंकि वो आपके सामने का वाक़या था, और कल उन्होंने इसकी तस्दीक की और मैं बहुत खुश हुआ, और फिर मैं खूब रोया। तो मुझे आपका तस्वुर आया कि आप होती तो और ज़्यादा खुश हो जाती। रिक़्क़त तारी हो जाती है हकीम साहब, जब अल्लाह ताला हमारी कोई दुआ हम अपने लिए करें चाहे किसी और के लिए करें, और अगर वो सुन लेता है तो खुशी होती है कि अगर अल्लाह ताला ने हमारी दुआ सुन ली तो इस लायक हमें समझा, ये शुक्र है उसका। और माशाल्लाह आप तो बहुत नेक दिल इंसान है, अल्लाह ताला आपकी ज़रूर सुनता है और सुनेगा इंशाअल्लाह हमेशा। तो लोगों को दुआओं में याद रखिएगा, ख़ास गुजारिश है। जी हकीम साहब, ये जो बच्चे का मसला है ये बहुत अहम है, इसलिए कि मोटर मैकेनिक का काम करता है और अब उससे बैठा भी नहीं जा रहा है, काम में भी दुश्वारियाँ हो रही हैं, खूनी बवासीर है, बाल सफ़ेद हो रहे हैं। देखिए बहुत आसान इलाज है। देखिए वो मेहनत का काम है, वज़न उठा लेता है बच्चा और वो नसें कहीं दब जाती हैं, जोड़ मुतासिर हो जाते हैं। तो इस बच्चे के लिए गोंद सिया आधा ग्राम असली देने का एहतमाम करें। खाने के बाद असली गोंद सिया, ये इनके दर्द के वास्ते और ताकत के वास्ते है, और उससे पहले ये बवासीर जानी चाहिए। ये दोनों नुस्खे एक साथ भी ले सकते हैं। देखिए ऐसे ले कि सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, ये मकबूल है मेरा नुस्खा, हो सकता है आप पर लिखा भी हो। सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, ये 6 चीज़ें पाउडर बना के रख ले। 1 चम्मच बच्चे को नाश्ते से पहले या नाश्ते के बाद इसे खिलाएं। इसमें आधा ग्राम गोंद सियाह मिला दें और
एक चुटकी या 2 चुटकी नमक जैतून असली मिला दें। ये एक खुराक रोजाना या कम से कम एक खुराक, ज़्यादा से ज़्यादा 2 खुराक खाने से बाद में खिलाएं या पहले खिलाएं, दोनों सूरतों में काम करेंगे। बच्चा पतला सा है तो दूध से खिलाएं, और हेल्दी है तो पानी से भी खिला सकते हैं। ये कुछ दिन लेने के बाद बच्चे को तंदुरुस्ती मुमकिन है। जी, और क्या सवाल? एक सवाल बहुत मज़ेदार था जो आयशा ने किया है कि तेलंगाना में खटाई का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, तो नमक जैतून, चिलगोज़े का गोंद और गोंद स्याह, इन तमाम चीज़ों के साथ क्या खटाई इस्तेमाल की जा सकती है, तुर्श चीज़ें इस्तेमाल की जा सकती हैं, या अमूमन उनके हम देखते हैं जो पकवान बनते हैं उनमें कुछ खटाई इस्तेमाल होती है? तो ये एक पैगाम है जो आपके ज़रिए अहले तेलंगाना तक पहुँचने जा रहा है। बहुत सही कहा, और मैं उस तरफ के सफ़र पे बहुत रहा हूँ। पहले मैं विजिट करता था उन इलाकों की, और प्रैक्टिस में था मैं, तो लोग आते थे, बहुत अच्छे लोग होते हैं वहाँ के, और जो मेरे लिए खाना आता था तो वो होटल का होता था। वो इतना खट्टा होता था कि मैं सोचता था इस इलाके के मर्दों का क्या हाल होगा, क्योंकि मर्द को खटाई बड़ी नुकसान देती है। तो मैं तो ऐसे सालन से बस ऐसे लगा के खाता था। अच्छा, ये खट्टी चीज़ सिर्फ उन लोगों को मना है जो नज़ले के मरीज होते हैं, सर्द मिजाज होते हैं। अगर आप सर्द मिजाज नहीं हैं, नज़ला, खांसी, बलगम, छींके आपको नहीं आता है या कभी कभी आता है, तो आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, हर चीज़ के साथ कर सकते हैं। और अगर आप सर्द मिजाज हैं तो नहीं कर सकते, बस ये पाबंदी है। तो आप देखें अपना मिजाज, और खट्टी चीज़ तो वहाँ खाते ही खाते, बहुत खाते हैं, हर चीज़ में खटाई। मैं बहुत मुताजिब होता था कि इतनी खटाई खाने को इन लोगों से किसने कहा है। लेकिन मर्द के लिए खटाई और औरत के लिए मिठाई फितरी तौर पर नुकसान देती है, लेकिन मानता कोई नहीं है। सर्द मिजाज लोग खट्टी चीज़ ना खाया करें तो उनको फ़ायदा रहता है। जी, 2 कॉलर्स और हैं। जाफ़र है नासिक से और रोहित हैं कानपुर से। रोहित, थोड़ा सा इंतज़ार, जाफ़र साहब से बात करके आपके पास आते हैं। जी जाफ़र भाई, फरमाएं, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम, आपको भी और हकीम साहब को भी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हकीम साहब, मेरे आपसे 3 सवाल है, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप मुझे मुतमईन जवाब देंगे। जी, पहला सवाल बताइए जाफ़र हकीम साहब। मेरा पहला सवाल ये है कि मेरी बच्ची है, शादीशुदा है मेरी बच्ची, उसको एक लड़की है, और उसके बाद उसको कोई बच्चा नहीं है। उसकी शादी को तकरीबन 10-12 साल हो गए, एक बच्ची है उसको, लेकिन उसके बाद उसको कोई बच्चा नहीं है, तो वो दूसरे बच्चे की तलब रखती है। तो ये एक सवाल है। दूसरा सवाल मेरा ये है हकीम साहब, क्या हमारी एक रिश्तेदार बच्ची है जिसका अभी फिशर का ऑपरेशन हुआ है, और मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ऑपरेशन तो हो गया अल्लाह की करम से कामयाब, लेकिन और उसके लिए कोई नुस्खा आप बता सकते क्या, आगे चल के ये बीमारी फिर उसको ना हो, इसके लिए? किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ है जाफ़र भाई? फिशर का। जी जी, फिशर। बेहतर, ठीक है। तीसरा सवाल? मेरा तीसरा सवाल ये है हकीम साहब कि मेरे दाएं घुटने में काफी दर्द रहता है, और कमर के निचले हिस्से में पीछे बाजू काफी दर्द रहता है। तो मैंने आपके यहाँ से 100 ग्राम करके 200 ग्राम सियागोन मंगाया था, और उससे मुझे 30-35 तक के फायदा हो रहा है। तो अल्लाह का करम है, अल्लाह मखलूक की जो खिदमत आप लोग कर रहे हैं, इसके लिए आपको जज़ाए खैर दे, और आपके पूरे अहल वाल को भी इस खिदमत के लिए बहुत बहुत जज़ाए खैर दे। आमीन। और हकीम साहब, आपकी इजाजत से एक शेर आपको सुनाना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत है तो। इरशाद। एक दिन हम घर से बाहर निकले, दिल में कुछ अरमान थे, नजर उठा के देखा चारों ओर कब्रिस्तान थे। चलते चलते कुछ हड्डियों से टकरा गए, तो हड्डियों के ये बयान थे, ऐ मुसाफिर संभल के चल,
हम भी कभी इंसान थे। बहुत बहुत हकीम शुक्रिया साहब, बराए मेहरबानी मेरे सब सवालों का इत्मीनान बख्श जवाब दीजिए। ज़रूर। जाफर भाई, अगर आपकी इजाज़त हो तो रोहित से भी हम बात कर लें, रोहित का सवाल ले लें। जी बताइए रोहित, सवाल क्या है आपका? सवाल तो मैंने आपसे पूछा। अगले कॉलर से बात कर रहे हैं। रोहित हमारे साथ हैं हरियाणा से, कानपुर से। जी रोहित, फोन लाइन पर मौजूद हैं आप। हकीम जी नमस्कार। जय हिंद सर, मेरे 2 सवाल हैं। हाँ, पहला सवाल बताइए। मेरे बाल वाइट हो रहे हैं, हाँ। सिर के और दाढ़ी के भी। उम्र क्या है आपकी रोहित? 19 साल। ठीक है जी। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि मेरे चेहरे पे पिंपल निकल रहे हैं। ठीक है रोहित, हम आपके सवाल की तरफ आएंगे। हमारे पास महफूज हैं दोनों सवाल, लेकिन पहले जैसे कि बार बार जाफर साहब ने गुजारिश की है कि ज़रा तसल्ली बख्श जवाब दे दीजिए। हकीम साहब, पहले तो बच्ची की औलाद से महरूमी, मतलब एक बच्ची है लेकिन उसके बाद कंसीव नहीं कर पाई वो बच्ची, और दूसरी बच्ची जिसे फिशर का मसला है। फिर तीसरा सवाल इनका अपने बारे में है कि घुटनों में दर्द है, गोंसिया मंगाया है, तकरीबन 35% इनको फ़ायदा है। तो इन तीनों सवालों के जवाब वो चाहते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, आपको अल्लाह ने फ़ायदा दिया और कदरदान आदमी, अगर हम बंदों की कदर करते हैं तो अल्लाह भी हमारी कदर करता है। ये अल्लाह तक की तरफ से मामलात हैं। आप कदरदान हैं और अल्लाह आपको फ़ायदा मुकम्मल देगा, ऐसा मैं दुआ करता हूँ। इसे जारी रखें और वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल करें। इससे ज़्यादा फ़ायदा होना चाहिए था आपको। वेस्टर्न टॉयलेट अगर हम इस्तेमाल नहीं करते तो कम फ़ायदा रहता है। नहीं करते हैं तो ज़रूर करें। और बच्ची का देखिए, क्या खामी बच्ची में या बच्चे में, किसी में भी हो सकती है। उनका कोई अगर तशखीस कराई हो तो आप हमसे शेयर करें। हमारे पास ख्वातीन डॉक्टर मौजूद रहते हैं, क्योंकि सब लोग ऑन एयर ये मसले हम लोगों में ख़ास तौर पर डिस्कस नहीं करते। तो आप खातून डॉक्टर से बच्ची की बात करा दें, इंशाल्लाह उनको नाउम्मीदी नहीं होगी। उनको एक ऐसा तरीका इलाज बता दिया जाएगा कि उनकी दूसरी ज़रूरत भी पूरी हो सकती है। और तीसरा फिशर से मुतालिक है हकीम साहब कि वो ऑपरेशन तो करवा लिया लेकिन दोबारा ये परेशानी ना हो, इसके लिए क्या करें? देखिए, फिशर क्या होता है, हमारे मिक़द में, यानी लैट्रिन का वो रास्ता, वो सुराख जहाँ से लैट्रिन निकलती है उसे मिक़द कहते हैं। उसके अंदरून में ऐसे दरारें होती है, दरारें पड़ जाती हैं। और ऐसा आदमी जब इजाबत करता है तो वो अंदर से एक हिस्सा लैट्रिन को छोड़ने के लिए बाहर तक आता है, रुखसत करने के लिए। जब वो आता है तो वो दरारें खुल जाती हैं, उन दरारों से खून निकलता है, इसे फिशर कहते हैं। अब ऑपरेशन हो गया है, बस एक ही काम करें कि उनका पेट ठीक रहना चाहिए। कुछ भी ऐसा करें कि पेट ठीक रहे। और अगर उनको आप काफ़ी दिन तक धनिया आधा चम्मच इस्तेमाल कराएं और उसमें एक चुटकी उसमें नमक जैतून मिलाकर एक बार दे दिया करें, तो वो जो ऑपरेशन हुआ है वो जगह मजबूत होगी और पेट अच्छा रहेगा। और इन्फेक्शन, एसिडिटी, कब्ज, ये सब चीज़ें उनसे दूर रहेंगी। तो ये उनके लिए, यानी उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए और इस ऑपरेशन की मज़ीद कामयाबी के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। जी, चलते चलते 2 सवाल रोहित के भी हैं हमारे पास हकीम साहब। जैसे उन्होंने बताया उम्र उनकी 19 साल है, बाल सफ़ेद हो रहे हैं, दाढ़ी के बाल भी सफ़ेद हो रहे हैं और दूसरे चेहरे पर पिंपल्स बहुत हैं। और देखिए, खाने का सोडा एक चुटकी और खाने का सोडा जो किचन में आपके सोडा है, एक चुटकी पानी में मिलाएं। एक चुटकी नमक जैतून, ये भी पानी में मिलाएं, एक चुटकी ही ले बस। और ये जो मेथी, आप जानते हैं मेथी, 2 चुटकी मेथी का पाउडर, मेथी दाने का पाउडर पानी में मिला लें या ऐसी खा लें और ये पानी पी लिया करें दिन में एक बार। आपकी दोनों परेशानियां
अच्छी होना मुमकिन है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तमाम नाज़रीन की बहुत सारी दुआएं माशाअल्लाह शब व रोज़ आपके साथ रहती हैं हकीम साहब। अल्लाह ताला आपको दराज़ी उम्र अता करे, सेहत व आफ़ियत दे और आपका फैज़ान इसी तरह लोगों तक पहुँचता रहे, आम होता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त इनायत करने के लिए। तमाम नाज़रीन की तरफ से हमारी पूरी टीम की जानिब से बहुत बहुत शुक्रिया।